इस हफ्ते इक्विटी में एक भी ट्रेड नहीं लिया। एफएनओ में ऑलमोस्ट 1.3 लाख का हमने लॉस किया, फिर भी वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ। और रीजन स्टॉक्स नहीं थे। सच ये है कि अगर आप अभी भी स्टॉक्स पे ही डिपेंड रहोगे पैसा कमाने के लिए तो मार्केट आपको पनिश करता रहेगा। पिछले एक साल में स्टॉक से पैसा कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रखा है। स्टॉक से पैसा नहीं कमाया जा रहा, लेकिन कमोडिटीज ने अच्छा पैसा दिया। इस हफ्ते भी हमारा कमोडिटीज की वजह से ही प्रॉफिट हुआ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हमने स्टॉक्स को इंटेंशनली इग्नोर किया, एफएनओ में ऑलमोस्ट 1.3 लाख का लॉस किया, और कमोडिटीज में कैसे आप पैसा कमा सकते हो, कैसे सेटअप्स ढूंढ सकते हो। और लास्ट में एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो कि मैं बहुत टाइम से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, एफएनओ में स्विंग ट्रेड। इससे पूरा का पूरा गेम चेंज हो सकता है। एफएनओ यूजुअली मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते किया था और क्या शानदार रिजल्ट आया उसका। मैंने किसी को ये शेयर नहीं किया था, मैंने टेलीग्राम पे या ट्विटर पे अपडेट नहीं डाला था कि मैंने क्या ट्रेड्स लिए, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर लिखा था कि 56,000 आएगा बैंक निफ्टी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन कैसे आप एफएनओ में स्विंग ट्रेड कर सकते हो और काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो हम अब पीएनएल देखते हैं हमारे इस हफ्ते का और पिछले हफ्ते का भी। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो नहीं डाली थी, और जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैं हर हफ्ते मेरा वीकली पीएनएल अपलोड करता हूं। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे मेरी ट्रेड्स को अपडेट करता हूं, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और बाय द वे मैं 1 फरवरी से डेली मार्केट आवर्स में लाइव ट्रेड करूंगा आपके साथ। 9 बजे से लेकर के करीब 10-11 बजे तक का जो भी 1.5-2 घंटे का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो मैं आपके साथ लाइव यूट्यूब पे ट्रेड करूंगा, तो आप प्लीज ज्वाइन करना। और बाय द वे 1 तारीख को संडे है, लेकिन मार्केट ओपन है, बजट है उस दिन, मार्केट ओपन है। पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का दोनों का पीएनएल देखते हैं। एक भी ट्रेड नहीं है। मैंने टेलीग्राम पे और ट्विटर पे दोनों पे अपडेट डाल रखा था। 8 जनवरी को हमने सारी ट्रेड्स को एग्जिट कर दिया था। हम देखते हैं उसके बाद में मार्केट्स ने क्या किया। स्मॉल कैप इंडेक्स आई है 8 जनवरी की, ये बड़ी लाल सी कैंडल है, और उसके बाद में मार्केट देखिए इंडेक्स ने 7 to 8% का डिप लिया है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स तो 14-15% ड्रॉप लिए होंगे। और मेरी ये लाइन हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में पैसा बचाना भी पैसा कमाना है। इस फॉल में आपने अगर पैसा बचाया है मेरे साथ, अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो, तो आपने जरूर पैसा बचाया होगा अपना, और ऐसा ही समझिए कि आपने पैसा कमाया ही है। बहुत लोगों ने बहुत नुकसान किया इस फॉल के अंदर, एटलीस्ट 15-20% स्टॉक्स ने डिप लिए हैं। और 8 जनवरी को मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया, तो हमने कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। अब नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कब करेंगे, जब 20 मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन है, इसके ऊपर इंडेक्स आ जाएगी, तब हम नई ट्रेड्स लेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारे पास सेटअप्स भी हों। उसके बाद देखते हैं हमने क्या किया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें हमने 7,000 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया। एक टाइम पे 1,30,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। ये 16 जनवरी को मैंने ये डाला था कि बैंक निफ्टी क्रैश करेगा, 56,000 जाएगा, बाइंग डीप ओटीएम पुट्स। अगर किसी को एफएनओ के बारे में पता है तो उसको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखाता हूँ। 16 तारीख को ये दिन था जो ये बड़ी ग्रीन सी कैंडल है, इस पे हमने पुट्स बाय किए थे। लॉस में था मैं, क्योंकि ओटीएम था, तो वो डीके की वजह से हमें काफी लॉस हो रहा था। 19th को भी हम लॉस में बैठे थे। 20th को हम ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट पे आ गए थे। और ये है 21 तारीख की कैंडल, जो कि कितनी बड़ी अच्छे खासा ड्रॉप लिया था। और उस वक्त जो ऑप्शंस ले रखे थे मैंने, 58,000 का ऑप्शन ले रखा था मैंने, दिखाता हूँ आपको। ये 15 मिनट का चार्ट है 58,000 के पुट का। मैंने ऑलमोस्ट इसको खरीदा है जनवरी 16, 12:19 का। तो हम 16 तारीख को 12:19 पे देखते हैं इसका क्या प्राइस चल रहा था। नियरली 50 रुपए के आसपास चल रहा था। 50 रुपए से लेकर के ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है, 25 रुपए तक आ गया था। आधा पैसा हमारा गायब हो गया था। देखो एफएनओ में उतना ही पैसा हमें लगाना चाहिए जितना हम रेडी है कि अगर उड़ गया, जीरो हो गया तो भी कोई इशू नहीं है। एक स्टॉप लॉस लग गया, हम यही मान लेंगे। ये मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी एफएनओ की, ये अच्छे से एक्सप्लेन जरूर करूंगा। 50 रुपए पे हमने लिया था, 25 रुपए तक भी मैं बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेंड नेगेटिव है, बैंक निफ्टी का क्रैश करेगा। क्यों करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 25 रुपीज आने के बाद में एक बूस्ट लिया। ये स्पाइक देख रहे हो, 350 तक गया, ऑलमोस्ट 350। कितना गुना हो गया, 7 टाइम्स। 50 रुपए पे लिया हुआ 350 हो गया, 7 गुना पैसे हो गए। लेकिन मैंने बुक नहीं किया, मेरे को ये था कि बैंक निफ्टी 56,000 जाएगा, जो कि नहीं गया, और मार्केट रिवर्स कर गया वहां के बाद में। ऑलमोस्ट वापस वहीं आ चुका है ये, लेकिन अब कोई सेंस है नहीं क्योंकि मैंने बेच दिया। इवन मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 56,000 पर ही बॉटम बनाएगा, और जब बैंक निफ्टी 56,000 टच करेगी वही मार्केट का बॉटम बनेगा, और वहां से एक फ्रेश बुल मार्केट स्टार्ट होगा। तो एफएनओ में हमने 7,000 रुपीज बनाए। अब आती है कमोडिटीज की बारी। कमोडिटीज में हमने 30,000 रुपीज बनाए। अगर मुझे
टेलीग्राम पे आप अगर फॉलो कर रहे हो तो ये सब मैंने टेलीग्राम पे टाइमली अपडेट दिया था। ये जो बाकी 2 नीचे की ट्रेड्स हैं ये ऐसी एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स हैं। मेन ट्रेड्स यही थी हमारी, गोल्ड फ्यूचर को हमने शॉर्ट किया था, दोनों बार हमने टेलीग्राम पे अपडेट डाला हुआ है। गोल्ड शॉर्ट अलर्ट ये मैंने अपडेट दिया है 8:24 पे वेडनेसडे को। ये वो कैंडल है जिसपे हमने शॉर्ट किया था, ये छोटी सी जो लाल कैंडल है। इस पे मैंने टेलीग्राम पे और ट्विटर पे दोनों पे अपडेट दिया था कि आप भी ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। मैंने भी ये ट्रेड ली है। हमने गोल्ड को शॉर्ट किया था और अगले ही 5 मिनट की कैंडल पे देखो 2.34%, ऑलमोस्ट 2.5% गोल्ड ने ड्रॉप लिया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ये मैंने गोल्ड का चार्ट भी अपलोड किया था टेलीग्राम पे कि गोल्ड गोज क्रैशिंग, और मैंने साथ में सबको बोल भी दिया था कि आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट्स को, अब बाहर निकल जाएंगे। 5 मिनट के अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। हमने दोबारा गोल्ड को शॉर्ट किया था फ्राइडे को 9:14 पे, सुबह 9:14 पे। ये वो कैंडल है जिसपे हमने शॉर्ट किया था, ये रेड वाली, और उसके बाद में देखते धीरे 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 ड्रॉप ले लिया। टेलीग्राम पर सबको मैंने टाइमली अपडेट दिया था कि आप ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर सकते हो, आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। एक फ्यूचर के लॉट पे हम 14K का प्रॉफिट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। और ये थी हमारी कमोडिटीज की ट्रेड। अगर आप भी कमोडिटीज में पैसा कमाना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं टाइमली अपडेट करता हूँ मेरी जितनी भी ट्रेड्स रहती हैं। अगर आप FNO और कमोडिटीज में मेरी एग्जैक्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखना, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और ट्रेडिंग सीखनी है तो वीडियो देखना काफी नहीं है, आपको प्रोसेस से जुड़ना पड़ेगा। 1 फरवरी से मैं लाइव स्विंग ट्रेडिंग सेशंस को स्टार्ट कर रहा हूँ। वहां आप रियल टाइम में देखोगे कि कैसे मैं ट्रेड्स को सेलेक्ट करता हूँ, सेटअप सेलेक्ट करता हूँ, रियल टाइम में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता हूँ और कैसे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता हूँ। तो आप 1 फरवरी को ज्वाइन करना। और ऐसे रियल वीकली PNL के लिए और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना यूट्यूब आपको ये वीडियोस दोबारा नहीं दिखाएगा।